नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इसकी वर्कशीट में। दोस्तों, आज हम वर्कशीट नंबर 20 क्लास 10th की डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट मैथ्स, जो कि आपको DOE द्वारा भेजी गई हैं। इस वर्कशीट में हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स सामान्यता श्रेणी। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिया, क्या तुम मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करोगी? उसने कहा हाँ। तो उसने बोला कि अच्छा, तो एक बात बताओ, क्या तुम ऐसे मुझे बता सकते हो कि 2 डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि 3 से डिविजिबल हैं? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे 3 डिजिट वाले कितने नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं? तो आप कैलकुलेट करोगे कि 3 3 3 3 6 9, बट ऐसे कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम ए पे यूज़ करेंगे, जिससे कि हम ईज़िली बहुत आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए, तो सॉल्यूशन क्या है? तो आपको पता है कि जो 2 डिजिट वाला नंबर 3 से डिविजिबल है, सबसे पहला नंबर है 12। अगर आप 3 का पहाड़ा देखें, वो है 3 6 9 12। तो ये सारे क्या है? एक संख्या वाले, और ये क्या है? 2 संख्या वाला। तो सबसे पहला नंबर कौन सा हुआ? 12। ठीक है। और अगर आखिरी नंबर देखेंगे तो 100। 100 तो मारोगे 3 डिजिट का, तो 100 से पहले क्या आता है? 99। क्या 99 3 से भाग होता है? हाँ, होता है। तो हमारा पहला नंबर क्या हो गया? 12, और आखिरी नंबर 99। ठीक है। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं? एक सीरीज़ बना सकते हैं, 12 15 18। लेकिन हम कब तक लिखेंगे? तो हम इसको लिख देंगे डैश 99, कि 99 तक ऐसे बीच में काफ़ी नंबर्स हैं जो कि 2 संख्या के, 2 डिजिट के हैं और जो 3 से भाग हो जाएंगे। तो वो हमारी अब बनेगी सीरीज़। अब सीरीज़ बनाने के बाद हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है। वो क्या है? AN = A+N-1D। ठीक है। और इसमें इन सारी टर्म्स का मतलब क्या है? AN मीन्स आपकी जो लास्ट टर्म है, A जो आपकी फर्स्ट टर्म है, डेट इज़ 12। D मीन्स डिफरेंस, कितने का अंतर है आपकी हर एक संख्या के बीच में से, कि 12 15 18 कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। तो आपका D क्या हो गया? 3। N हमें वही तो निकालने, कितने ऐसे नंबर्स हैं जो डिवाइड होंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें अगर वैल्यूज़ पुट करेंगे, AN हमारा हो गया 99, A हमारा हो गया 12, N-1 नहीं पता, D हमारा हो गया 3। अब इसको सॉल्व करिए। 99 में से 12 माइनस हो गया तो कितना आया? 87। N-1 3। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 30। ठीक है। तो ऐसे हमने ये सॉल्व कर लिया। तो चलिए अब दूसरे बाकी के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हाँ जी, आपका पहला एग्जाम्पल है, इन अ फ्लावर बेड मीन्स there are 23 sunflower plants in the first row and 2 plants are lesser in each succeeding row। अगर आप हिंदी मीडियम वाले भी हैं तब भी समझिए, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए है ये वर्कशीट सॉल्यूशन। देखिए, इसने बोला है कि फर्स्ट रो में कितने फ्लावर्स हैं? 23। सेकंड में उससे 2 कम, एंड 2 प्लांट्स आर लेस इन ईच सक्सेडिंग रो। तो हर एक रो में क्या हो रहा है? ऐसी रोज बनी हुई है, हर एक रो में क्या है? पहली वाली रो से 2 फूल कम हैं। ठीक है। तो अगर पहली में हो गए 23, दूसरी में हो गए 21, तीसरे में कितने हो जाएंगे? 19। ठीक है। तो उसने बोला है ऐसे होगा हमारा 10th रो तक। तो हमें बताना है कि 10th रो में कितने फ्लावर्स आएंगे। AN = 10। ठीक है। तो हमें ये सॉल्व करना है। तो देखिए, ए हमारा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23। क्यों? क्योंकि हमारा पहला क्या होता है? A 23। D हमारा हो गया -2। हमें D कैसे निकालना है? डिफरेंस सेकेंड वाले डिजिट में से, मीन्स D2 - D1। D2 हमारा यहाँ पे है 21, माइनस में D1 23। तो 21 में से 23 है कितना हो? -2। ठीक है। तो ऐसे हमारे D आ गए। D हमारा कितना आ गया? -2। N है हमारा 10। 10 कैसा आया?
क्योंकि इसने बोला कितनी रोज़ हैं 10, और हमें ए एन हमें निकालना है। तो अगर इस फॉर्मूले में पुट करिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ए 23, इसको सॉल्व करेंगे 10 माइनस 1 9, डी हमारा है -2, सॉल्व करके हम आंसर आ गया 5। तो मीन्स जो 10वीं रो है उसमें कितने फुल होंगे 5। पहली रो में 23 थे और दो दो फूल कम होते गए, तो जो 10वीं रो होगी उसमें कितने फूल होंगे 5। अब उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन ए पी, मीन्स जो कोण है एक त्रिकोण के जो कोण है वो क्या है ए पी में है, और जो सबसे बड़ा है इज ट्वाइस द लीस्ट, सबसे बड़ा क्या है ट्वाइस है लीस्ट से, और हमें सारे एंगल्स निकालने। सबसे पहली बात बच्चों, किसी भी त्रिकोण में कितने कोण होंगे आपको पता है 3, क्योंकि त्रिकोण है तो कितने कोण हुए 3 एंगल्स होंगे। तो हमने मान लिए वो एंगल्स क्या होंगे ए बी एंड सी, और हमने ये भी मान लिया कि वो ए पी में क्योंकि उसने दे रखा है। तो अब इनकी वैल्यू क्या लेंगे, ए हो गया हमारा ए, बी हो गया हमारा ए प्लस डी, एंड सी हो गया ए प्लस 2d। ये कैसे पता चला, क्योंकि उसने बोला है कि जो ग्रेटेस्ट है इज ट्वाइस द लीस्ट, जो ये सबसे ग्रेटेस्ट हमारा ये हो गया और सबसे लीस्ट ये हो गया, तो जो ग्रेटेस्ट है पहले वाले से डबल है, तो उसका ट्वाइस हो जाएगा ए प्लस, पहले वाला ए है तो उसका 2d। ठीक है, ये हमारी बन गई सीरीज़। अब हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a हमारा क्या है a, b ये हो गया, c हो गया, तीनों को प्लस करके यहाँ पे हमारे 1 2 3 a है और 3 d है, तो 3a प्लस 3d, 3 कॉमन आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे और फिर इन सब में वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे एंगल्स आ गए 40 60 और 80। ठीक है, ये तो थे आपके एग्जाम्पल्स जिससे कि आपको वर्कशीट समझ आई होगी। अब उसके बाद है 3 क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, राम सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। राम ने 5 रुपये सेव किए साल के पहले हफ्ते में। देन इंक्रीज्ड हिज वीकली सेविंग बाय 1.75, मीन्स पहले हफ्ते उसने 5 रुपये किए, अगले हफ्ते 6.75, उससे अगले हफ्ते इसमें 1.75 और ऐड करके इस तरीके से। तो मतलब उसकी हर एक जो वीकली की सेविंग है वो कितनी बढ़ रही थी 1.75, इतनी बड़ी, तो मतलब हमारे डी कितना हो गया 1.75। अब उसने बोला है इफ़ इन द nth वीक हिज वीकली इनकम बिकम्स, तो कौन से वीक में जाके उसकी वीकली इनकम 20.75 होगी। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। राम ने साल के पहले हफ्ते में 5 रुपये सेव किए, ठीक है, तो ए हमारा हो गया 5। दूसरे हफ्ते में उसने किए 6.75, पहले वाले से 1.75 ज़्यादा, फिर अगले हफ्ते इसमें 1.75 ऐड कर दिए टोटल। ठीक है, तो ये हो गया 8.50। फिर नेक्स्ट वीक और, तो हमारा जो डी आ गया, जो अंतर है वो क्या 1.75। तो उसने बोला एन क्या होगा, मतलब कौन से हफ्ते में उसके जो पैसे हैं जो फाइनल है वो कितने हो जाएंगे 20, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, तो फिर हम कैसे करेंगे, ए एन हमारा हो गया 20.075 एंड ए हमारा हो गया 5, एन माइनस 1 हमें एन की निकालने की कौन से वीक में जाके होंगे, और डी हमारा जो डिफरेंस है वो गया 1.75। इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 10। तो मीन्स जो 10th वीक होगा उस तब जाकर उसकी कितनी सेविंग्स हो जाएंगी 20 रुपये 75 पैसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, मतलब कितनी ऐसी संख्या हैं जो कि 4 से गुणा होंगी, 4 के मल्टीप्लाई में होंगी 10 से 250 के बीच में। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहली संख्या कौन सी है। तो पहली संख्या 10 के बाद आता है 11, 11 तो नहीं होगा भाग, और गुणा 12, यस 12 है, तो 12 के बाद कौन सा आएगा 16, 16 के बाद 20। ठीक है, स्टार्ट कर देंगे, तो हमारा ए क्या हो जाएगा 12। अब उसके बाद उसने बोला है 250 तक,
तो 250 तक देखने के लिए हम लास्ट नंबर देखेंगे। 250 डिविजिबल नहीं है, 249 भी डिविजिबल नहीं है। 248 को 4 से भाग करके देखिए क्या उसका मल्टीपल है। हाँ, 6 पे गया और ये 2। तो मतलब जो आखिरी नंबर है वो कौन सा है हमारा, 248। तो यहाँ पे देखिए हमारी सीरीज़ बन गई 12, 16 एंड 248। तो ए हो गया हमारा 12, डी हो गया 4, ए एन हमारा हो गया 248। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट मल्टीपल है 4 का। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे 248 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1। कितने हमें पूछा ना, कितने ऐसे नंबर आएंगे, तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 60। सॉल्यूशन आई थिंक आप लोग कर लेंगे, सॉल्व नहीं कर रही हूँ मैं, सॉल्यूशन आपका लिखा हुआ है। 248 ये प्लस का इस साइड आके माइनस हो जाएगा और ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, तो आना आ जाएगा 60। मतलब 10 से लेके 250 के बीच में, 10 से लेके 250 के बीच में आपके 60 नंबर हैं जो कि 4 के मल्टीपल हैं। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है आपका, जो एंगल है क्वाड्रिलेटरल के, क्वाड्री मतलब जिसके 4 साइड्स होती है। ठीक है, जो एंगल हैं आपके क्वाड्रिलेटरल के वो क्या है, AP में है और D क्या है, 10 डिग्री। मतलब जो अंतर दे रखा है वो है आपका 10 डिग्री। तो आपको सारे कोण निकालने हैं, एंगल्स निकालने हैं। तो आपको पता है कि जैसे कि जो त्रिकोण होता है, त्रिकोण का जो तीनों एंगल का सम होता है वो होता है 180। उसी तरीक़ा से अगर हम क्वाड्रिलेटरल लेते हैं तो इन चारों एंगल का जो सम है वो होता है आपका 360। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए एन हमारा हो गया 360 इज इक्वल टू में ए प्लस टी प्लस ए प्लस 2D प्लस ए प्लस 3D। इस तरीके से ये हमारे 4 एंगल्स बनेंगे, 4 कोण। ठीक है, पहला वाला एंगल हो गया ए, दूसरा हो गया ए प्लस डी, तीसरा हो गया ए प्लस 2D एंड चौथा हो गया ए प्लस 3D। अब इस तरह से इन सबको प्लस कर लेंगे। ए कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये आ गया 4A प्लस डी कितने हैं, 1 2, 1 जमा में 2 3, 3 जमा में 3 6, 6D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो फिर डी हमें पता है कि उसने जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 10 डिग्री का। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 10। तो हमारी इक्वेशन बनी थी 360 इज इक्वल टू 4A प्लस में 6D। डी हमारा है 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। तो ये हो गया हमारा 4A प्लस में 6D। 360 में से जब 60 माइनस होगा 300 इज इक्वल टू में 4A। अब 4A को जब डिवाइड करेंगे इससे तो आंसर आ जाएगा, ए की वैल्यू हमारी आएगी 75। मतलब जो हमारा पहला कोण है, पहले जो कोण है, पहला एंगल है वो कितना है, 75। अब बाकी के एंगल निकालेंगे। दूसरा एंगल हमारा ए प्लस में डी, तो ये हो जाएगा 75 प्लस में 10 डेट इज़ 85। तीसरा एंगल हमारा निकलेगा ए प्लस में 2D, मतलब 75 प्लस में 20 इज इक्वल टू 95। तीसरा हमारा हो जाएगा ए प्लस में 3D, मतलब ए प्लस 75 प्लस में 30 मतलब 105। तो हमारे 4 एंगल थे, 4 एंगल जो उसने पूछे थे वो हमारे 4 एंगल कौन सा आ गए, 75, 95, 85 एंड 105। 85 एंड 105, ये आपके चारों एंगल्स आ गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। एंड अगर अच्छी लगी वीडियो समझ आई, ये लेसन आपको क्लियर हुआ, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए डेली की वर्कशीट्स देखने के लिए। एंड आज की वर्कशीट देखने के लिए थैंक यू।